आपको फोटो रिस्पायरेशन के बारे में बताएंगे। फोटो रिस्पायरेशन को हम C2 साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? C2 साइकिल। C2 साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 2 कार्बन का होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? C2 साइकिल। फोटो रिस्पायरेशन क्या चीज है? ठीक है, फोटो रिस्पायरेशन वह प्रोसेस है जिसमें लाइट की उपस्थिति में O2 इनटेक होता है प्लांट के द्वारा, CO2 रिलीज होता है। ठीक है, और ग्लूकोज का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। फोटो रिस्पायरेशन के लिए जो सुटेबल कंडीशन है, जनरली ये फोटो रिस्पायरेशन किस प्लांट में होता है? C3 प्लांट में। कहां पाया जाएगा ये? C3 प्लांट में। और फोटो रिस्पायरेशन अब्सेंट होगा किसमें? C4 प्लांट में। पूछा जाता है क्वेश्चन, C4 प्लांट में क्या होगा? ये अब्सेंट होगा। ठीक है, C4 प्लांट में क्या होता है? अब्सेंट होता है। C4 प्लांट में अब्सेंट होने के कारण इसकी प्रोडक्टिविटी इसकी तुलना में ज्यादा होती है। पूछा जाए अगर प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा है तो C4 प्लांट की ज्यादा है। ठीक है, कंपेरिजन में C3 प्लांट के। अगला इंपॉर्टेंट चीज है कंडीशन। क्या चाहिए? सुटेबल कंडीशंस। क्या कंडीशन चाहिए फोटो रिस्पायरेशन के लिए? तो पहला कंडीशन है इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ O2 या हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या हो? कम हो। O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है फोटो रिस्पायरेशन के लिए हाई लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी भी ज्यादा हो। अगला इंपॉर्टेंट चीज है कंडीशन के लिए सुटेबल कंडीशन हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या हो? हाई हो। तो सुटेबल कंडीशन ये है फोटो रिस्पायरेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। फोटो रिस्पायरेशन जो होता है 3 ऑर्गेनेल में होता है। 3 ऑर्गेनेल में संपन्न होता है। एक पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है पराक्सीसोम, और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चीज है ये 3 ऑर्गेनेल हो गए, क्रम से याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। याद करने का तरीका क्या है? इसको याद रखिएगा किससे? इसको याद रखिएगा CPM। पहले होता था नीट की जगह CPMT, तो उसे याद रखिएगा CPM। क्रम पूछता है क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला चीज इंपॉर्टेंट इसमें है, इसमें जो एंजाइम भाग लेता है वो कौन सा एंजाइम है? रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को एंजाइम जो होता है इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बहुत ज्यादा होती है ऑक्सीजन की तुलना में। ठीक है, लेकिन जब O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो और CO2 का कंसंट्रेशन कम हो तो रूबिस्को एंजाइम किससे बाइंड करता है? ऑक्सीजन से। इसीलिए फोटो रिस्पायरेशन में हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 है तो बाइंड करेगा किससे? ऑक्सीजन से, रूबिस्को एंजाइम। ठीक है, अब इस साइकिल को देख लेते हैं। दूसरा एक चीज इंपॉर्टेंट और है, ये साइकिल जो होती है वेस्टफुल प्रोसेस कही जाती है। कैसी प्रोसेस कही जाती है फोटो रिस्पायरेशन? वेस्टफुल प्रोसेस। प्लांट की एकदम इसको बेस्टफुल प्रोसेस माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता। नो एटीपी फॉर्मेशन। कोई एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, अब हम फोटो रिस्पायरेशन में जो साइकिल चल रही है उसको देखते हैं। अब अगर इसके साइकिल को देखें, तीन ऑर्गेनेल में इसको बांट लेते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, एक हो जाएगा पराक्सीसोम, और फिर एक माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया पराक्सीसोम,
और ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। प्लांट लिया क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कंबाइंड होगा किससे, आरयूबीपी से। किससे कंबाइंड हुआ, आरयूबीपी। आरयूबीपी जो होता है 5 कार्बन कंपाउंड होता है, इसको कहते हैं राइबोलूज 1,5 बिसफॉस्फेट। तो पूछता है पहला ऑक्सीजन एक्सेप्टर कौन सा कंपाउंड होता है फोटो रिस्पायरेशन में, आरयूबीपी है। और यहाँ जो एंजाइम होगा वो एंजाइम कौन सा है, रुबिस्को। अब रुबिस्को इसको O2 आरयूबीपी से बाइंड करेगा और बना देगा क्या, फास्फोग्लाइकोलेट। फास्फोग्लाइकोलेट ये 2 कार्बन का होगा, और फास्फोग्लिसरिक एसिड ये 3 कार्बन का होगा। तो 2 कंपाउंड बना, फास्फोग्लाइकोलेट और फास्फोग्लिसरिक एसिड। फास्फोग्लाइकोलेट फिर चेंज हो जाता है ग्लाइकोलेट में। किसमें चेंज हुआ, ग्लाइकोलेट में। 2 कार्बन। तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो इसमें बनता है वो कितने कार्बन का है, 2 कार्बन। इसीलिए साइकिल को क्या कहते हैं, C2 साइकिल। अब ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से ट्रांसफर कहां होता है, पेरोक्सिसोम में। ग्लाइकोलेट चेंज होता है ग्लाइऑक्सिलेट। इसमें चेंज हुआ ग्लाइऑक्सिलेट। किस एंजाइम की उपस्थिति में, पेरोक्सीडेज एंजाइम। पेरोक्सीडेज एंजाइम, ठीक है, किस एंजाइम की उपस्थिति में होगा, पेरोक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, पेरोक्सीडेज एंजाइम जब यूज होगा तो यहां क्या होगा, H2O2 टूटेगा। H2O2 टूटेगा H2O और हाफ O2 में, H2O और हाफ O2 में। ठीक, अब बन गया क्या, ग्लाइकोलेट। ये भी 2 कार्बन, ये भी 2 कार्बन। अब ग्लाइकोलेट फिर चेंज होगा ग्लाइसिन में। किस में चेंज होगा, ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन में कितने कार्बन कंपाउंड का है, 2 कार्बन कंपाउंड। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि पेरोक्सीडेज एंजाइम, ठीक है, जो पेरोक्सीडेज एंजाइम है, ये गलत लिखा हुआ है, PROXI है, पेरोक्सीडेज एंजाइम। पेरोक्सीडेज एंजाइम है वो किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, पेरोक्सिसोम में। या पूछता है H2O2 या पेरोक्साइड का विखंडन किस में होगा, डिग्रेडेशन किस में होगा, पेरोक्सिसोम में। अब जो ग्लाइसिन बना वो ग्लाइसिन कहां ट्रांसफर हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन का कंबाइंड होगा, 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन का कंबाइंड होगा और बना देगा क्या, सीरीन। सीरीन 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 2 कार्बन ये 2, 4 कार्बन हो गया, 1 CO2 यहां निकल जाएगा और इसी स्थान पर एक अमोनिया रिलीज होगा। एक CO2 रिलीज होगा और एक अमोनिया रिलीज होगा, और यहां क्या होगा, NAD प्लस चेंज हो जाएगा NADH2। ठीक है, और फिर सीरीन ट्रांसफर हो जाएगा कहां, पेरोक्सिसोम में। सीरीन कहां ट्रांसफर हो गया, पेरोक्सिसोम में। अब सीरीन चेंज होगा ग्लिसरेट में। ये भी 3 कार्बन है। अब ग्लिसरेट फिर ट्रांसफर हो जाएगा इसमें, क्लोरोप्लास्ट में। कहां ट्रांसफर होगा, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, ये भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन। और ग्लिसरेट भाग लेगा किसके निर्माण में, फास्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है ना। तो इस तरह हम देखते हैं कि फोटो रिस्पायरेशन या C2 साइकिल चलती है। फिर से देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछता है कि फोटो रिस्पायरेशन में पहला ऑक्सीजन एक्सेप्टर कौन है, तो कौन है, आरयूबीपी। ठीक है, कौन सा एंजाइम भाग लिया, रुबिस्को एंजाइम। राइबोलूज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। पहला स्टेबल कंपाउंड कौन सा बना, ग्लाइकोलेट, फास्फोग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलेट। ठीक है, ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है, इसीलिए साइकिल को क्या कहते हैं, C2 साइकिल। अब ग्लाइकोलेट ट्रांसफर हो गया किसमें, पेरोक्सिसोम में। ग्लाइकोलेट से बना ग्लाइऑक्सिलेट, और ग्लाइऑक्सिलेट जब बना तो यहाँ पेरोक्सीडेज एंजाइम लगा और H2O2 का डिग्रेडेशन हुआ, फिर बना ग्लाइसिन। पूछता है ग्लाइसिन किस में बना, पेरोक्सिसोम में।
फिर ग्लाइसिन ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ चेंज होता है किसमें, सीरीन में। दो मॉलिक्यूल ग्लाइसिन कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, सीरीन। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, सीरीन का निर्माण कहाँ होता है, तो सीरीन का निर्माण कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, CO2 कहाँ रिलीज हो रही है, CO2 भी कहाँ रिलीज हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। या ये पूछा जाता है अमोनिया का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब सीरीन ट्रांसफर हो गए फिर पराक्सीसोम में, पराक्सीसोम से चेंज हुआ ग्लिसरेट में, और ग्लिसरेट ट्रांसफर होगा किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, और फिर से रीजनरेशन हो जाएगा किसका, फास्फोग्लिसरिक एसिड का। ठीक है ना, किसका हो जाएगा ये, फास्फोग्लिसरिक एसिड का। तो इस प्रकार देखते हैं फोटो रिस्पायरेशन संपन्न हुआ। ठीक है, यदि ये आपको साइकिल पसंद आई हो, समझ में आ रहा हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए। धन्यवाद।